जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। मैं धीरज कुमार जैन। सो 19 मार्च हिंदू तिथि का न्यू ईयर है। और जैसा हमारे गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र जी जैन ने गाइड किया, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से आप 19 तारीख को कुछ चीजें करके पूरे साल के लिए पॉजिटिव एनर्जी खुद के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका कि 18 तारीख को आप जब सोएं, सोने का भी एक स्वर विज्ञान से विधि है कि जो सुर स्वर है, दैट इज राइट साइड करवट लेकर सोना चाहिए, तो आपकी नींद प्रॉपर आती है। और जब आप 19 तारीख को सुबह उठें, तो आप चेक करिएगा कि अगर आपका साल बहुत शानदार जा रहा है तो ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर एक्टिवेट होगा। चंद्र स्वर में कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट है, इसको जानने का भी तरीका है जो बहुत आसान है। कि आपने आंखें बंद है आपकी और आपने एक डीप इनहेल करने के बाद जब एक्सहेल किया, अगर वो 16 उंगली तक नीचे आ रही है, शीतलता प्रदान कर रही है, तो वो अर्थ एलिमेंट है। 12 तक आ रही है तो जल है। ये दोनों अगर है, दोनों में से कोई भी, तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अब आता है कि इसको कैसे यूज करें किसी मन वांछित फल को पाने के लिए। चाहे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, सोना चांदी में तेजी चाहिए, जिन लोगों ने हाई रेट में बाय कर रखा है उनके लिए, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, बिटिया की शादी नहीं हो रही, कहीं चाइल्ड बर्थ इश्यूज आ रहा है, इन सब में आप ये मन वांछित फल कर सकते हैं। करेंगे कैसे? तो करने के लिए आपको उस मन वांछित फल को कैसे हासिल करना है, तो करना क्या है आपको? लेफ्ट हैंड और लेफ्ट की ओर मुड़ जाएं, अपना फेस लेफ्ट की ओर कर लें। फिर सांस को एकदम बॉटम से इनहेल करके, जब आप इनहेल कर रहे हैं तब जो आपका मन वांछित इच्छा है, जैसे गोल्ड सिल्वर में तेजी आ जाए, तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तब ये बोल रहे हैं। जैसे ही आपकी सांस छूटने वाली हो, जब एक्सेल करने की बारी आए, तो ये ना निकले कि गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है आपने, ठीक है। जैसे ही सांस छूटने की बारी आए, तब किसी भी भगवान या कोई भी मंत्र चैंटिंग कर ले, जैसे नमो हरिहंतानम हो गया, राम राम हो गया, जो भी आपको पसंद है, किसी भी भगवान। जब आप इनहेल कर रहे हैं तब आप अपने विश को बोल दिया है। जब एक्सेल करने की बारी आए तो ये विश बाहर ना निकले, किसी भी भगवान का नाम, किसी भी मंत्र को चैंट कर ले। ऐसे कितनी बार आपको करनी है? 5 बार। कब करनी है? 19 तारीख को सुबह उठते ही। अगर आपका सब कुछ प्रॉपर है तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव रहेगा। ये आपको बता रहा है कि आपका आने वाला साल कितना सुपरहिट रहेगा। आपका मन वांछित फल जो भी एक डिजायर है, वो आपने इस विधि से माना। और जैसा गुरुदेव, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने रिजल्ट पाया है, क्लाइंट्स ने उनके रिजल्ट पाया है, तो जो मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज 17 तारीख है, 19 में टाइम है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। कब किसका ब्लेसिंग्स मिल जाए क्या पता। ये था आज का पहला ब्रह्मास्त्र गुरुदेव के हिसाब से। अगर कोई समझने में दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कनेक्ट करें। बाकी ब्रह्मास्त्र भी अभी आपके पास आ रहा है। दूसरा मेथड क्या है इस पर गुरुदेव? दूसरा मेथड कि जैसे ही आपने चंद्र स्वर देख लिया, अर्थ एलिमेंट या वाटर एलिमेंट एक्टिवेट है ये देख लिया, उसके बाद आंखें आपकी बंद है, और लेफ्ट पाँव, बेड से जब आप उतर रहे हैं, लेफ्ट लेग को पहले तेजी से जमीन में रखें और फिर साउथ दिशा की ओर अपना फेस को मूव कर लें। क्लियर है यहां तक? अब अगर अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट था
तो सांस रोककर 6 स्टेप, मतलब पहले लेफ्ट को आप रखेंगे तेजी से, फिर ऑब्वियसली राइट आएगा। सांस आपने रोक रखा, जैसे पहला रखा और जो भी आपकी विश चल रही थी उसको बोला। जब सांस छूटने की बारी आई, किसी भी भगवान का नाम लिया। दूसरा स्टेप रखा अर्थ एलिमेंट में, तीसरा रखा किस तरफ, टूवर्ड साउथ। चौथा रखा, पांचवा, छठा। और अगर ये वाटर एलिमेंट है तो मिनिमम 2 स्टेप। द प्रोसीजर इज सेम। आप ये कर कर देखिएगा, जो भी आपका मन वांछित इच्छा थी वो पूरा होगा और आप हमें ब्लेसिंग्स देंगे। ये रहा सेकेंड मेथड। आप फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही आपका चंद्र सूर्य एक्टिव मिला, आप जब बिस्तर से नीचे कदम रखने वाले हैं, पहले लेफ्ट लेग को तेजी से नीचे रखा। सांस इनहेल है, खड़े हो गए। फिर किस दिशा में मूव कर रहे हैं, साउथ के दिशा में आप मूव कर रहे हैं। लेफ्ट लेग को पहले रखेंगे तेजी से। सांस इनहेल है, जो भी आपकी विश चल रही थी, सोना चांदी में तेजी, शेयर मार्केट वापस से न्यू हाई बना ले, कोर्ट केस आ जाए, जेडीए से जो प्रॉपर्टी अटक रही है वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से हमारे नाम हो जाए, शादी हो गया, एटसेट्रा। आई होप इट्स क्लियर। ये था स्टेप नंबर 2, जो 19 तारीख को आपको करना ही करना है। कोई डाउट आए, यू कैन कनेक्ट विथ मी। बाकी के लिए आगे और मैं बता रहा हूं। कहते ना, हेल्थ है तो वेल्थ है। तो आपने पहला 2 मेथड करने के बाद आंखें बंद करके अपने प्रभु को स्मरण करा। पूजा पाठ जो भी आप करते हैं करने के बाद अब आप बना रहे हैं अपने परिवार के लिए और खुद के लिए पूरे साल फिट रहने का एक मैजिकल मेडिसिन, एज गाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र जी। उसमें क्या करना है आपको, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 5 नीम का पत्ता लेना है और 5 ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और मैं आपको बता दूं, वृक्ष वास्तु कहता है कि जैसे आप कोई भी पत्ता कहीं से भी तोड़ रहे हैं तो आप उनसे परमिशन लेंगे, तुलसी जी से पूछेंगे, नीम। और उस दिन जो नीम का पत्ते की ब्राइटनेस होती है वो पूरे साल में सबसे ज्यादा होती है। आप चेक करके देखिएगा। तो क्या कर रहे हैं आप, 5 तुलसी का पत्ता, 5 नीम का पत्ता और 5 ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसको आपने सिलबट्टी में पिसा। आई रिपीट, सिलबट्टी में पिस कर ये एक गोली बना है। अब आप काउंट कर लीजिए और कितने दिन लेना है, क्योंकि 15 दिन निकल चुका है कृष्ण पक्ष का इस मंथ का। तो नेक्स्ट 15 दिन ही लेना है। पूरे साल आपको नॉर्मल चीजों से बचा कर रखेगा। बुखार हो गया, डेंगू हो गया, सर्दी जुकाम, यू कैन ट्राई दिस। एक गोली बनाने का ये मैंने विधि बताया है। अब अगर आप 15 दिन लेते हैं और आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो आपने 75 गोलियां बनाई। कब बना रहे हैं, 19th को। कब, नहा धोने के बाद, आपने जो पहले कार्यक्रम जो बताया करने के बाद, ईश्वर को स्मरण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपने 75 गोली बनानी है। अगर 5 मेंबर हैं तो एक के लिए, आई रिपीट, 5 तुलसी लीफ, 5 नीम लीफ और 5 काली मिर्च का सिलबट्टी में जो पीस किया, उससे एक गोली बनी। लेना कैसे है, गुनगुने पानी में, खाली पेट गुनगुने पानी में एक गोली पानी के साथ लेना है फॉर नेक्स्ट 15 डेज ओनली। ये सब 19 तारीख वाला कार्यक्रम बता रहा हूं जो गुरुदेव ने बताया। आप करें, और करें तो रिजल्ट देखें, रिजल्ट आए तो शेयर करें। नेक्स्ट विधि और मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंटिन्यू करते हैं नाउ। नेक्स्ट, आपका बिजनेस को इन्हांस करना है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, ये घर के लिए भी है और आपके बिजनेस प्लेस के लिए। इसमें आपको एक कलश लेना है। उस कलश में आप पहले रोली और उसके पहले केसर से एक स्वस्तिक बना लीजिएगा कलश में। फिर रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी है।
तो उसके अंदर आपको 5 साबुत हल्दी लेना है, 5 साबुत सुपारी लेना है, पीली सरसों मुट्ठी भर, जितना थोड़ा बहुत चलेगा, पंच रत्न लेना है, 5 जेम्स, साबुत धनिया लेना है, सिल्वर का छोटा सा स्वस्तिक लेना है, और ये साल भर खराब ना हो तो इसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर ऐड कर देना है। और साबुत धनिया आप मैरिड वुमन से डलवाएंगे। आई रिपीट, साबुत धनिया आप मैरिड वुमन से डलवाएंगे। और उसके बाद एक श्रीफल एट द टॉप, श्रीफल में भी आप केसर से स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक आपका अर्थ एलिमेंट से बनता है, अर्थ एलिमेंट फिंगर जो है आपका, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं, उससे बनता है। इट इज लाइक दिस। आप अगर समझ पा रहे हैं, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन डॉट 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 डॉट, देन एट द टॉप 3 डॉट्स, देन चंद्र एंड देन डॉट। और ये बनाते वक्त चंद्र स्वर एक्टिव रहेगा, आप देख लेना। और इनहेल करके कोशिश करिएगा इसको बनाने का। अब आपने ये सब चीज करने के बाद ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट जोन में जहां रख रहे हैं, रखने से पहले वहां भी केसर से स्वस्तिक या चावल का स्वस्तिक बनाकर फिर इस कलश को वहां स्थापना कर दे फॉर योर एंटायर ईयर एंड सी द मैजिक। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये जोन एनर्जेटिक है या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, सॉरी टू कंक्लूड। तो आपको किसी जोन को एनर्जी चेक करना है, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण था, तो क्या करना है आपको? एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें ज्वार, बार्ली आई थिंक सो, ज्वार का सीड्स लीजिए, पानी डालिए और उसको उस जोन पे रख दीजिए। ये जो 9 डेज है, 9 दिन के अंदर अगर वो जोन पॉजिटिव जोन है तो आपको इसकी एक अच्छी हाइट दिखेगी। कलर विल बी अराउंड येलोइश टू ग्रीन। अगर ये हुआ तो वो जोन आपका बहुत पॉजिटिव है। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा तो उस जोन को एनर्जाइज करना जरूरी है। तो आपका 19 तारीख के लिए, एज गाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र जी, एक और पावरफुल मेथड मैंने बताया। ये आप अपने बिजनेस प्लेस के ईशान कोण और घर के ईशान कोण, धनिया फीमेल डाल रही हैं, स्थापित भी फीमेल करे क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का है तो वेरी गुड है। दोनों जगह 19 तारीख की चीजें चल रही है। और चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं, जस्ट वेट। हाथ, अगर आपके लिए पॉसिबल है, नॉर्मली ईशान कोण जो है वो फायर जोन नहीं है, लेकिन दीपक आप अखंड ज्योत कर सकते हैं ये 9 दिन। तो जहां कलश आपने स्थापित किया है उसी के आसपास में अगर आपके लिए पॉसिबल हो, एक अखंड दीपक ज्योत करेंगे। और दीपक भी आप रखने से पहले एक चावल का स्वस्तिक या केसर का स्वस्तिक बनाकर उस दीपक को वहां पर चंद्र स्वर में एक्टिवेट करेंगे। होल्ड करके लेफ्ट हैंड से ज्वलन करने की कोशिश करें उस दीपक को। और अगर आपने उसको पूरे 9 दिन तक अखंड रखा और जो आपकी मनवांछित विश चल रही है, जो आप सुबह उठकर करे थे, ये सारा एक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से गुरुदेव की जैसे एक्सपीरियंस है, आपकी मनवांछित विश पूरी होगी। करना आपको है 1 दिन या 9 दिन अखंड ज्योत, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कलश स्थापित किया उसके पास में। ठीक है? ओके। दीपक अखंड ज्योत किया तो जो भी नेगेटिविटी है आपकी वो रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट, टू मेक योर इंट्रांस वेरी पावरफुल, क्योंकि दरवाजा ही है जहां से एनर्जी आती है, राइट? और आम का यहीं से एक प्रॉपर सीजन स्टार्ट होता है। तो आम के वृक्ष के पास जाकर उससे परमिशन लेकर 24 पत्ते तोड़ने हैं एक
बंधनवार बनाने के लिए 24 पत्ते। क्लियर? आप अगर दो जगह लगा रहे हैं तो 24 और 24 2 बार। और जैसे ही आपने उसका जो बंधनवार बनेगा, हर पत्ते में सांस रोककर आपको स्वस्तिक बनाना है। और जब सांस इनहेल कर रहे हैं तो जो आपके विश सुबह, जो मनवांछित विश चालू हुई थी, गोल्ड सिल्वर में तेजी, शेयर मार्केट में तेजी, जो भी थी, शादी, बच्चा, व्हाटएवर दैट, वही विश आप स्वस्तिक बना रहे हैं हर पत्ते पे, केसर से सांस रोककर, मनवांछित विश करके, अपने परिवार के लिए। जो मेन है वो हेल्थ, बिजनेस, रिलेशनशिप, जो भी आपका है। 24 के 24 पत्तों में आपने केसर से स्वस्तिक बनाया, सांस को इनहेल करके, और वाइल इनहेलिंग आपकी विश बोली, और इस तरह से पावरफुल बंधन वार आपने बना लिया। क्लियर? और उस दिन दरवाजा बहुत पावरफुल एनर्जी देता है, तो वहां पर शुद्ध जल, गंगा जल स्प्रिंकल कर दे दरवाजे के चौखट में, दहलीज में, और एक सुंदर सी रंगोली और बना दे। इस उत्सव को आप महा उत्सव बना सकते हैं। और ये नॉलेज मुझे नहीं था, ये मेरे गुरुदेव से मुझे मिला। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूं कि इसमें से क्या क्या मैं और मेरा परिवार 19 तारीख को कर पाएगा। और कुछ एक जगह में जाकर ये करने वाला भी हूँ एज ए वास्तु विजिट। तो आप लोग भी ब्लेसिंग्स दे अच्छे से, मैं सबके लिए भी कर पाऊं, और आप लोग भी इसका पूरा पूरा फायदा उठा पाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर 19, पेरेंट्स की वरीड फैक्टर चल रहा है, क्योंकि आजकल मैरिजेस बहुत डिलेड हो जा रहे हैं। एंड एज पर माई न्यूमरोलॉजी कंसर्न, 28 एंड 29 रनिंग एज इज नॉट गुड फॉर मैरिज। या तो 27 तक हो जाए या फिर 30 में हो। सिंस ये थर्सडे भी है, थर्सडे मतलब जुपिटर, एंड जुपिटर इज वन ऑफ द कॉज फॉर गेटिंग मैरिज। जैसे बहुतों के नंबर 3 अवेलेबल नहीं होते, लेकिन रनिंग एज 30 आता है तो शादी हो जाती है, इवन बच्चा के लिए भी। तो क्या करना है उस दिन, जिनकी शादी नहीं हो रही है, ये उनके लिए है, लड़कों और उन लड़कियों के लिए, उन बेटा और उन बेटियों के लिए है। अगर आप कर सकें, 21 हल्दी की गांठें लेनी है, और आपको एक माला बनाना है। रोली, वो मूली, सॉरी, है ना, मूली का धागा, रक्षा सूत्र जो है, एक नोट बनाया, 1 हल्दी का नोट बनाते वक्त अगेन आपने सांस रोका, और जब सांस इनहेल कर रहे हैं तो नोट बन रहा है, और आप कह रहे हैं मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। इस तरह से 21 नोट बनेगा, और एक माला बन जाएगा। सांस रोक रोक कर नोट आपने लगाया, और अपनी मनवांछित विश बोली, और फिर कुछ समय के लिए आपको इस माले को गले में धारण करके रखना है, एंड देन प्लेस इट नियर योर बेड साइड। ये माला आपका वरमाला बन सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब इतना पावरफुल डे है, नहीं पता था। वी से हैप्पी न्यू ईयर, दैट इज नॉट आवर न्यू ईयर गाइस। ये लग रहा है मुझे एक अपना साल। इसको कितना रोचक, कितना एनर्जेटिक बना सकते हैं, आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द, जैसे ये वीडियो आप तक आए, आप आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और जो भी आप इसमें से कर पाए या आप करवा पाए, लेट्स सी व्हाट कम आउट टू बी द बेस्ट। इस दिन को और ऊर्जावान बनाने के लिए, जैसे आपने सुबह उठ गए, पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद एक और चीज कर लीजिए, शंखनाद। सांस रोककर जब आप अगेन मनवांछित विष बोले, और फिर तेजी से शंख बजाएं, आपके प्रतिष्ठान में, आपके घर में, आपके बिजनेस प्लेस में ये करिए। जो भी नेगेटिविटी आपकी उस जगह में होगी वो छूमंतर हो जाएगा, और आपकी मनवांछित विष डेफिनेट पूरी होगी। क्या क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी। लेकिन करने, जो भी करे उसका रिजल्ट आए तो जरूर शेयर करें। अब एक और बताता हूं शादी के लिए ही। श्वेतार्क एक बहुत पावरफुल वृक्ष है,
उसका जड़ अगर आपको मिल जाए तो उस दिन पीली कपड़े में बांधकर, गर्ल है तो लेफ्ट बाजू में बांध दीजिए, और अगर बॉय है तो राइट बाजू में बांध दीजिए। 1000% उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो हल्दी की गांठ का माला तो आपने बनाया ही है। तो 19 तारीख, बाय गॉड कितना कुछ है ना, कितना पावरफुल डे है मतलब ये। और देखते हैं क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता। नाउ एक और, जाते जाते, टू कंक्लूड दिस, आई थिंक सो काफी कुछ बता दिया मैंने जो मैंने सीखा। अब आपको अगेन अपने विश को पूरा करने का ये पूरा दिन है, तो इसको प्रॉपर तरीके से और करने के लिए अब आप स्वस्तिक फिर से बनाएंगे केसर से, या अनार कलम की मदद लेंगे, या आपका रिंग फिंगर, राइट। कहाँ कहाँ बनाएंगे? सांस को रोक कर बनाना है, जैसे बताया। बनाते वक्त आपकी विश, जब सांस होल्ड है, स्वस्तिक बन रहा है, आपकी जो विश चल रही है वो विश बोलना है। मेन मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, किचन में आपके, पूजा घर में, और तिजोरी में, तिजोरी के ऊपर, इस जगह आपको केसर से स्वस्तिक बनाना है। चाहे अनार कलम की मदद लें या अनामिका फिंगर की मदद लें, सांस रोककर अपने विश बोलते हुए, राइट। अब इसमें से आप क्या क्या कर रहे हो वो आप जानो, है ना। और कुछ है तो मैं आपको बताऊं। सबसे इम्पोर्टेंट, माता पिता का सबसे बड़ा एक वरीड फैक्टर, मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, यूपीएससी दे रहा है, कैट दे रहा है, क्लैट दे रहा है, जेई दे रहा है, नीट दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। तो ये उन बच्चों के लिए है, किसी भी लेवल का कंपटीशन दे रहे हैं, सुबह उठकर 5 इंच बाई 5 इंच का एक पेपर लेंगे, और उस पेपर में सांस रोककर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं वो क्लियर कर लिया है, ये लिखेंगे। मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर। सांस रोका, सांस रोककर आपने उस पेपर में लिखा, और उस वक्त आपने ये बोल लिया। और ऐसे 5 बार करने के बाद, 5 बार लिखेंगे उसी 5 बाई 5 इंच के पेपर में, और उसके बाद आप उसे अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा। और एक पिरामिड आता है, आप सर्च करिएगा, कैन बी ए कॉपर पिरामिड, सिल्वर पिरामिड, जो भी आप ले सके, और उस पेपर को उस पिरामिड के नीचे रख दीजिएगा। अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ लक फैक्टर की भी जरूरत होती है। एफर्ट है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से कितनों का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, यू ऑल नो। कैट का भी अपना परसेंटेज है, तो लक फैक्टर चाहिए, वो लक फैक्टर इन्हांस हो जाएगा। तो ये रहा 19 तारीख की सारी नॉलेज जो मुझे गुरुदेव से मिली, मैंने एक एक करके शेयर किया। कहीं कोई मिस्टेक अगर हो गया हो, वैसे तो नहीं हुआ, बट फिर भी हो गया हो तो क्षमा मांगता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट। 17 तारीख है, अभी आपके पास चीज़ों को इकट्ठा करने का भी टाइम है। इनमें से जो 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 भी जिसके लिए भी कर सके, करवाना पड़े, कराइए, लेकिन हेल्थ गोली जरूर बना लीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। आई होप काफ़ी कुछ बता दिया। विद दिस नोट, दिस इज धीरज कुमार जैन, एन ऑकल्ट साइंटिस्ट, लर्निंग अ लॉट, बिकॉज लर्निंग में ही अर्निंग है। थैंक यू। ओम अरहम नमः।